कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एलिजाबेथ और रॉबर्ट बजोर्ग के लिखित एक आर्टिकल को हाल में मैं पढ़ रहा था और उसमें मैंने कई ऐसी बातें पाई जो मेरे इस चैनल के व्यूअर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। आर्टिकल का जो कोर मैसेज था कि लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए बेहद आवश्यक है कि आप डिफ़िकल्टी को, डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टीज़ को अपनाएं। इसका मीनिंग ये हुआ कि सिर्फ आसान चीज़ों को बार बार करते रहने से आपकी लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं होती है और आपको डिफ़िकल्ट चीज़ों को फेस करने की आदत डालनी पड़ेगी। कुछ उदाहरणों से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एंटार्क्टिका में वेदर काफ़ी हार्श होता है, हम सभी जानते हैं। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उस टेम्परेचर में जब पेंगुइन के अंडे से बच्चे की जन्म होने की बारी आती है तो उसको वार्मथ देने के लिए एम्पेरर पेंगुइन, दैट मीन्स पापा पेंगुइन, झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर, सैकड़ों हजारों की संख्या में झुंड बनाकर अपने अंडों को वार्मथ देने की कोशिश करते हैं। तो उस भीड़ में अच्छी वार्मथ पैदा हो जाती है और अंडों को पूरी तरह से तो नहीं पर ठीक ठाक गर्मी मिल जा सकती है जिससे कि बच्चे का जन्म हो जाता है। पर ये वार्मथ देने का जो प्रोसेस है महीनों चलता है और उन दिनों में शायद 100 दिन के आसपास वो पापा पेंगुइन सब के सब भूखे रहकर सिर्फ और सिर्फ अंडों को वार्मथ देने का काम करते हैं। बावजूद इसके कंडीशन बहुत आसान नहीं होती। नीचे की बर्फ़ -40 डिग्री सेल्सियस पे है और थोड़ा सा पैरों पे रखे हुए, पापा के पैरों पे रखे हुए अंडों को थोड़ी वार्मथ ज़रूर मिल रही होती है। पर उस कंडीशन को फेस करते हुए जब बच्चे का जन्म होता है तो वो इतना मजबूत होता है कि वो अपने आसपास के हार्श वेदर कंडीशन को बर्दाश्त कर सके। इसकी जगह पर अगर कोई साइंटिस्ट उस अंडे पे दया करके उसे एक वार्म इनक्यूबेटर में रखते तो उसका जन्म, बच्चे का जन्म तो बहुत आसानी से हो जाएगा निसंदेह। पर वो बच्चा जैसे ही आप एंटार्क्टिका में छोड़ के आएंगे तो उस हार्श कंडीशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तुरंत ही मर जाएगा, क्योंकि उस हार्श कंडीशन को फेस करने के लिए जो डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टीज़ थी वो उसने फेस नहीं की। उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी बायोलॉजिकल, उसके बॉडी में जो चेंजेस होने थे वो प्रॉपर नहीं हुए जो उसको उस हार्श वेदर कंडीशन में प्रॉपर वार्मथ दे सकें, और वो बेसिकली ठंड की वजह से ही मर जाएगा। तो आपका जो जेई का एग्ज़ाम हॉल है या नीट का एग्ज़ाम हॉल है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हॉल है, वो एंटार्क्टिका के उस हार्श वेदर की तरह ही है जहाँ ज़बरदस्त प्रेशर होता है। उसको फेस करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप डिज़ायरेबल डिफ़िकल्टीज़ को अपनाएं अपने प्रिपरेशन के दौरान, अर्थात कठिन क्वेश्चन से दूर न भागें। हाँ, यहाँ वर्ड डिज़ायरेबल का मीनिंग है कि आपको ऑफकोर्स अपने सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जाना है और आप आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हैंडल करने जा रहे हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड इनपुट आपके पास ऑलरेडी है। ऑफकोर्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्ट्रेट अवे चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें। उसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड इनपुट नहीं है, या शायद क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविटी के आप क्वेश्चन बना रहे हैं जबकि आपने मॉडर्न फिजिक्स की ABCD नहीं पढ़ी। तो ऐसा नहीं करना है, बट विद इन योर नॉलेज आपको डिफ़िकल्टी को अपनाने पे ध्यान देना है। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली इज लर्निंग? व्हाट इज लर्निंग? इट इज़ नथिंग बट मैपिंग थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो टू समथिंग न्यू। कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पहले से जो जानते हैं उसके साथ उसका तालमेल बैठाना, यही तो लर्निंग है। और ये लर्निंग प्रॉपर होती है, कॉन्सेप्ट्स के स्कीमा आपके दिमाग में फिट होते हैं। स्कीमा वर्ड आपको याद होगा, मैंने पिछले कुछ वीडियो पहले एक वीडियो में इसको समझाने की आपको कोशिश की थी।
कॉन्सेप्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्टेब्लिश होते हैं। तब जब थोड़ी लर्निंग स्लो हो और आप डिफ़िकल्टी को एम्ब्रेस करें, उससे दूर भागने की कोशिश न करें। एक ही सब्जेक्ट मैटर को बार बार पढ़ना आपको बेसिकली एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी देता है। आपको एक फीलिंग आती है कि आपको समझ में आ गया, आप सीख गए, आपको ये आता है, पर हकीकत में वो लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं हुई। तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने दिमाग को फोर्स नहीं करते हो आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को रिट्रीव करने के लिए। जब आप एक थोड़े कठिन प्रॉब्लम को देखते हो और उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आपने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, थ्योरी या प्रॉब्लम्स, उन आइडियाज़ को रिकॉल करने की, बाहर लाने की कोशिश करते हो, और अगर बाहर ला पाते हो तो रियल लर्निंग होती है। एक ही जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करने से एक्चुअली में कोई लर्निंग होती नहीं है। तो अपने पढ़ी गई चीज़ों को रिट्रीव करना, दिमाग को फोर्स करना कि तू सोच, तू याद कर के लिख। सपोज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेमोरी बेस्ड है, आपने एक चैप्टर को 2 बार पढ़ा और कुछ याद किया, अब तीसरी बार भी आप उसको सिर्फ अगर रीडिंग करेंगे तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अब आपको इसको फोर्स करना है कि तुम खुद लिख के दिखाओ, तुमने क्या पढ़ा था बताओ, फोर्स कीजिए। ठीक है, थोड़ा हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े हेल्प लीजिए, बट इसको फोर्स जरूर करना है। जब फ्रिक्शन होगा, जब इसे तकलीफ होगी, तभी रियल लर्निंग होती है। सब कुछ अगर आपको बहुत इजी गोइंग लग रहा है तो मेरी बात मानिए, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, ये पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं हो रही है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को शेयर करना चाहूँगा, जिसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे काफ़ी रिलेवेंट लगी इनफैक्ट, वो ये है कि आपकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म लर्निंग को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। हो सकता है आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में, या आप स्वयं भी ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने मॉक टेस्ट में, रेगुलर टेस्ट में काफ़ी अच्छा करके आते हैं, पर इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता है कि आपने रियल में लॉन्ग टर्म लर्निंग की और आप एंड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे, या इस लर्निंग को कहीं और यूज़ करके कोई नई चीज़ बना ले जाएंगे। ऐसा हो भी सकता है, पर यह प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता है। आपके शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपकी जो स्टडी कंडीशन है, जो स्टडी इन्वायरमेंट है, एग्ज़ाम की कंडीशन है, उस पर डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस। हो सकता है कि एग्ज़ाम एक सिंगल चैप्टर के ऊपर था और आपने 2 दिन रात भर खूब पढ़ाई की, कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन आ गए और आपने कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके टीचर ने जिस तरह के क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले कराए थे, वो काफ़ी सारी मात्रा में आपके एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर में थे और आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया। ये परफॉर्मेंस आपके लॉन्ग टर्म लर्निंग को बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा है। आपने अगर सिर्फ इजी गोइंग चीज़ें की हैं तो आपके दिमाग में वो स्कीमा, वो ब्लॉक्स नहीं बने, और अल्टीमेटली थोड़ी भी डिफ़िकल्टी आने से आप घबराएंगे। वो इनक्यूबेटर में पैदा हुआ पेंगुइन का बच्चा अंटार्कटिका के वार्म कोल्ड क्लाइमेट को बिल्कुल झेलने को तैयार नहीं है, वो मर ही जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल, आपने किसी चूजे को अगर जन्म लेता हुआ देखा और देखा कि यार एक शेल को तोड़ने में बड़ी मेहनत कर रहा है, क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूं, एक शेल को मैं तोड़ देता हूं, ये बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपने उसे तुरंत मार दिया। वो एक सेल को तोड़कर बाहर आने का जो फाइट है, वो डिजायरेबल डिफिकल्टी है जो उस चिक को फेस करना ही चाहिए। उसे उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर होता है, उसकी हार्ट लंग्स जो हैं वो केपेबल होते हैं कि वो बाहर के एग के इन्वायरमेंट से जब बाहर के इन्वायरमेंट में आए तो सर्वाइव कर सके। अगर आपने उसकी हेल्प कर दी है, सोच के कि हेल्प कर दिया तो गया। तो अगर आपको स्पून फीडिंग किया जा रहा है, आपको बहुत हेल्प किया जा रहा है और बिल्कुल उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन एग्जाम में दे के आपके स्कोर को भी ठीक ठाक रखा जा रहा है, तो सच्चाई ये है कि आप उस फाइनल डे के लिए, उस प्रेशर सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे। पेरेंट्स को खास करके मेरी अगली बात ध्यान से सुननी चाहिए। इसका उल्टा भी सही है। उल्टा सही है मीन्स
अगर स्टूडेंट की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है तो इट डजेंट मीन कि लर्निंग नहीं हो रही है। इम्पॉर्टेंट, मैंने जो कहा आई मीन इट, कि जोर के आर्टिकल में समझाया गया है कि अगर एक स्टूडेंट की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इट डज नॉट इम्प्लाई कि उसकी लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं हो रही है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसके फिर से कई कारण हो सकते हैं। कल की टेस्ट के लिए 3 दिन पहले से मैंने पढ़ाई नहीं की, कुछ चीज़ें जो याद करके जानी थी वो नहीं की, बट ठीक है मैंने 40% ही सिलेबस पढ़ा, बट मैंने स्लो पढ़ा और डिफ़िकल्ट चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश की, तो मैंने लॉन्ग टर्म नॉलेज तो अक्वायर किया। मेरे दिमाग में थोड़े कम ही सही पर कुछ ऐसे स्कीमा बिल्टअप हुए हैं जो ज़रूरत पड़ने पे मेरे काम जरूर आएंगे। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसे एग्जाम्पल्स तो आपको कई देखने को मिलते हैं कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, स्टूडेंट ए लगातार स्कूल में बहुत अच्छा करता था या कोचिंग में बहुत अच्छा करता था, बी उसके आसपास भी नहीं दिखता था, बल्कि बी हर समय उससे कुछ हेल्प मांगा करता था, क्वेश्चन पूछा करता था, बट फाइनल जब जेई का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट बी आगे निकल गया है इससे, क्वाइट पॉसिबल। तो बी का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, डे टू डे परफॉर्मेंस ए से पुअर था, लेकिन इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि उसकी लॉन्ग टर्म लर्निंग नहीं हो रही है। वो अल्टीमेटली स्टूडेंट ए से आगे निकल गया, ये फैक्ट है, ऐसा होता है, हमने देखा है ऐसा होता हुआ। सो फाइनली द मैसेज इज embrace desirable difficulties to enhance your learning. Goodbye.